वेस्पर एक 13 साल की लड़की है जो अपने लकवाग्रस्त पिता डेरियस के साथ जंगल में एक घर में रहती है। डेरियस केवल एक ड्रोन के जरिए संवाद कर सकता है जो एक तैरते हुए रोबोट सिर जैसा दिखता है। यह ड्रोन वेस्पर के दैनिक कामों में उसके साथ रहता है, जबकि उसका असली शरीर बिस्तर पर पड़ा रहता है। 1 साल पहले वेस्पर की मां एक समूह द पिलग्रिम्स से जुड़ने के लिए घर छोड़ देती है। वे स्कैवेंज हैं और जो कचरा वे इकट्ठा करते हैं उसे खींचते हैं। वेस्पर का चाचा जोनास पास में ही रहता है। वह एक अनाथालय चलाता है जिसका उपयोग बच्चों से खून निकालकर उसे सिटाडेल को बेचने के लिए करता है। जोनास के पास जॉग्स भी हैं जो कृत्रिम मानव होते हैं जिन्हें केवल गुलाम श्रमिकों के रूप में बनाया जाता है। एक दिन एक सिटाडेल का जहाज पास में क्रैश हो जाता है और वेस्पर एक युवा महिला सर्वाइवर कैमिलिया को ढूंढ लेती है। वेस्पर उसे घर ले जाती है और घावों का इलाज करती है। कैमिलिया वेस्पर और उसके पिता को सिटाडेल में ले जाने का वादा करती है यदि वे जहाज के दूसरे यात्री एलियास को ढूंढ सकें। हालांकि जब वेस्पर जांच करने जाती है तो उसे पता चलता है कि जोनास भी वहां है। जोनास एलियास को मार डालता है और उसे संदेह होता है कि जहाज में एक और यात्री था। वेस्पर चाहती है कि वह सिटाडेल से संपर्क कर सके ताकि वे कैमिलिया को उठाने आ सकें, लेकिन उसके पास एकमात्र ट्रांसमीटर जोनास के पास है। जब वेस्पर कैमिलिया को बताती है कि एलियास मर चुका है तो वह गहरे दुख में डूब जाती है। वेस्पर को यह एहसास होता है कि कैमिलिया इंसान नहीं है, वह एक अत्याधुनिक जुग है जो एक इंसान की तरह दिखती है और भावनाएं भी रखती है। एलियास उसका निर्माता था, लेकिन एक सापेक्ष जुग बनाना अपराध है, इसलिए वह और कैमिलिया सिटाडेल से भाग गए थे। वेस्पर अपने चाचा जोनास के खेत से चुराए गए बीजों का उपयोग करती है और कैमिलिया के सिंथेटिक नमूनों के साथ एक प्रयोग करती है। कैमिलिया एक संगीत वाद्य यंत्र पर एक धुन बजाती है जो बीजों में बंद बैक्टीरिया को अनलॉक कर देती है। वेस्पर मानती है कि उसने सिटाडेल के बीजों को अनलॉक करने और उन्हें उर्वर बनाने का तरीका ढूंढ लिया है ताकि वे कभी भी भूखे न रहें। जोनास घर आता है और कैमिलिया के बारे में जान जाता है। वेस्पर और कैमिलिया उसे काबू कर लेती हैं। वेस्पर एक सौदा करती है, यदि वह उन्हें अकेला छोड़ दे तो वह उसे बीज और पर्याप्त खाना दे सकती है। जोनास वापस अपने स्थान पर जाता है और सिटाडेल को कॉल करता है, जिससे कैमिलिया के स्थान का पता चलता है। सिटाडेल से सैनिक आते हैं और जोनास को मार डालते हैं, फिर वेस्पर के घर की ओर बढ़ते हैं। कैमिलिया और वेस्पर भाग जाती हैं, जबकि डेरियस पीछे रहकर सैनिकों को रोकने के लिए घर के रिएक्टर को उड़ा देता है। वेस्पर घर की ओर दौड़ती है, लेकिन कैमिलिया उसे रोकती है, यह याद दिलाते हुए कि उसके पास बीज हैं और वह इन्हें बदलकर दुनिया को बदल सकती है। वे 2 सैनिकों को हराकर बाहर निकलती हैं। फिर कैमिलिया वेस्पर को बेहोश कर देती है और एक सैनिक के सामने आत्मसमर्पण कर देती है। जब वेस्पर जागती है तो वह अपने जलते हुए घर पर लौटती है और कुछ बदले हुए बीजों को दफनाती है। जोनास के 4 बच्चे उसे मिलते हैं और वेस्पर उन्हें अपने साथ दक्षिण की ओर यात्रा करने का निर्णय लेती है। वेस्पर और बच्चे एक पिलग्रिम को देखते हैं और उनका पीछा करते हैं, जो पिलग्रिम्स द्वारा बनाए गए एक अस्थायी टावर तक उन्हें ले जाता है। वहां वेस्पर चोटी पर चढ़कर अपने आसपास का दृश्य देखती है। वह पहले जलते हुए धरती पर उड़ते सिटाडेल्स को देखती है, फिर पीछे मुड़कर विशाल जंगल की ओर देखती है। वह बाकी बीजों को निकालकर हवा में फैलाती है, जो एक नई शुरुआत का संकेत देते हैं। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए कमेंट में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।